डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। हिमाचल की राजधानी शिमला में कुल्लू, चंडीगढ़ और रिकांगपिओ को हेली टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हेली टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई और उसका शुभारंभ किया। इसके साथ शिमला के उपनगर संजौली हेलीपोस्ट से भी उड़ानें आधिकारिक तौर पर उड़नी शुरू हो जाएगी। इन उड़ानों के शुरू होने से राज्यों में पर्यटन को पंख लगेंगे। देश भर में हिमाचल आने वाले पर्यटकों को इसका सीधा फायदा होगा। पहले टूरिस्ट हेली टैक्सी से चंडीगढ़ से शिमला आ सकते हैं। शिमला से टूरिस्ट रिकांगपिओ और मनाली भी हेली टैक्सी से जा सकते हैं। राज्य सरकार ने हेली टैक्सी सेवा के लिए 2 कंपनियों के साथ टाई अप किया है। इसमें हेरिटेज एविएशन और पवन हंस लिमिटेड शामिल है। हेरिटेज एविएशन शिमला के संजौली हेलीपोस्ट से रिकांगपिओ और कुल्लू रूट पर सेवा देगी। वहीं चंडीगढ़ से शिमला रूट पर पवन हंस कंपनी सेवा देगी। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत ये सेवाएं शुरू की जा रही है। केंद्रीय उड़ान मंत्रालय ने इसके लिए टेंडर किया था। हेली टैक्सी सेवा के संचालन का 80% खर्च केंद्र तथा 20% खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। शिमला से कुल्लू के भूतर के लिए दिन में 2 बार उड़ेगी ये हेली टैक्सी। चंडीगढ़ से शिमला रूट पर सप्ताह में 3 दिन सोमवार, शुक्रवार व शनिवार को उड़ेगी, जबकि शिमला से किन्नौर के रिकांगपिओ के लिए दिन में 1 बार उड़ान रहेगी। शिमला के भूतर के लिए 3500 रुपये किराया होगा, जबकि शिमला रिकांगपिओ के लिए 4100 रुपये। शिमला से चंडीगढ़ आने जाने का किराया 3100 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। शुभारंभ सही मायने में आज हुआ। इस हेलीपोर्ट के माध्यम से शिमला से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से रिकांगपिओ, शिमला से कुल्लू के लिए फ़्लाइट का शुभारंभ आज हमने किया है। हेरिटेज और पवन हंस की 2 फ्लाइट्स यहाँ से रहेगी, स्टेशन यहाँ से रहेंगे और निश्चित रूप से जिन लोगों के पास समय की कमी है तो वो 20 मिनट में यहाँ से चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे और चंडीगढ़ से जो पर्यटक शिमला आना चाहते हैं, रिकांगपिओ आना चाहते हैं, मनाली जाना चाहते हैं, उनको भी इसका फ़ायदा होगा। इस प्रकार से हमारे प्रदेश के राजस्व में जो जीएसटी के रैशनलाइजेशन के कारण हमको नुकसान हो रहा है, कुछ कमी उससे अगर हम टूरिज़्म को बढ़ावा देते हैं तो पूरी की जा सकती है। इसीलिए हम पूरे प्रदेश में हेलीपोर्ट्स का निर्माण कर रहे हैं और कांगड़ा का बड़ा एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। वो कांगड़ा की एयरपोर्ट की जो लैंड एक्विजिशन है उसके लिए 3500 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, जिसका हम प्रावधान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको हमने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने की दिशा में अच्छे कदम उठाए हैं और मुझे खुशी है कि हम जल्दी ही पर्यटन की दृष्टि में ज़्यादा बजट का प्रावधान करेंगे। हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है और इसका फ़ायदा आने वाले समय में पर्यटन उद्योग में जो पैसा बचेगा वो पर्यटन उद्योग में लगाएंगे। सर, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर जो फ्लाइट शुरुआत की बात कर, क्या माने कि एक राजनीतिक कदम था? नहीं, जयराम ठाकुर जी के जो समय के कदम है उसका आंकलन पत्रकार महोदयों को खुद करना चाहिए। जब राज्य सरकार के पास पैसा था, जीएसटी कंपनसेशन सेस के जो हमें मिलता था हर साल, जीएसटी लगने से पहले 2017 में जब वैट और एक्साइज था, जीएसटी नहीं था, 17 में जीएसटी लगा ना, तो भारत सरकार ने कहा कि वैट और एक्साइज का प्रदेश सरकार को नुकसान होगा। उस नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार ने 3200 करोड़ रुपया हर साल देने शुरू दिया भी। 17-18 में 3200 करोड़ दिया और 22 तक 3200 करोड़ रुपया देते रहे। 17-18, 18-19, 19-20, 21-22, 22-23 तक 3200 करोड़ रुपया देते रहे और जून 2022 में वो कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस का 3200 करोड़ रुपया बंद हो गया, यानी कि 16,000 करोड़ रुपया उनको मिला। और वैट और एक्साइज का कितना नुकसान हुआ हमें? 4,000 करोड़ रुपए का।
800 करोड़ का वो भी घाटा रहा। उसके अलावा जो आरडीजी थी वो उनके समय में 11,000 करोड़, 10,000 करोड़ और 9,000 करोड़, हमारे समय में 6,000 करोड़ पिछले साल मिली और इस साल 3200 करोड़ रहेगी। 3,000 करोड़ रुपया इस समय आरडीजी कम मिली। फिर भी प्रदेश की सरकार ने ना तो विकास की गति रुकने दी और ना ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन्स को में कमी आने दी और उसको पूरी फिस्कल डिसिप्लिन से हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो जयराम सरकार जी के समय बहुत पैसा मिलता था हमें, लेकिन उन्होंने कभी पर्यटन उद्योग को अहमियत नहीं दी। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट होता कि हम मंडी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। हमारा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश की जनता का सेवा करना है, आम लोगों की सेवा करना है। वो 5 साल तक 1,000 करोड़ का गुणगान करते रहे, आज तक मंडी का बल एयरपोर्ट नहीं बना। हमने कहा कि हम प्रदेश की कैपिटल, टूरिज्म कैपिटल के रूप में कांगड़ा को विकसित कर रहे हैं और कांगड़ा के एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन की हमने प्रक्रिया शुरू की। लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया के साथ 3,500 करोड़ रुपए की लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया हम अपने पैसों से, अपने संसाधनों से पूरा कर रहे हैं। आर्थिक तंगी के बाद भी हम लैंड एक्विजिशन की दृष्टि में आगे बढ़े हैं और अभी तकरीबन कांगड़ा में लोगों को 1,200 करोड़ रुपए का हम कंपनसेशन सेस बांट चुके हैं। तो अब जो 1,200 करोड़ के बाद जो 2,500 करोड़ रुपए का रहा, 3,500 करोड़ रुपए का लैंड एक्विजिशन है, धीरे धीरे हम उस दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ रहे हैं और मेरा मानना है कि हम लैंड एक्विजिशन के बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट कांगड़ा में बनाने में सफल होंगे। जयराम ठाकुर जी ने इस बारे में कभी प्रयास ही नहीं किया। वो क्या, जितना भी पैसा आता रहा वो अपने ठेकेदार मित्रों को लुटाते रहे और 1,000 करोड़ की बिल्डिंगें जो आज हमारे पर छोड़ कर गए हैं, उन बिल्डिंगों में हम कई ऑफिस कांगड़ा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कई मंडी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कई ऊना ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी स्टेट की बिल्डिंगें खाली पड़ी है। तो ये जनता की संपदा को लुटाने का कार्य पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो हम फैसले करते हैं, उससे लोगों की जो संपदा है उसको लूटने से बचाने के लिए फैसले करते हैं और मुझे खुशी है कि आज हमारी फैसलों से यहाँ हेलीपोर्ट की सर्विस भी शुरू हुई और आम आदमी तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुँचने लगा है। सर, इस तरह के हेलीपोर्ट क्या और जगहों पे भी बनाए जाएंगे? क्या निश्चित रूप से इस प्रकार के हेलीपोर्ट हमारे हमीरपुर में बन रहा है, पालमपुर में बन रहा है, चंबा में बन रहा है, जसकोट और ये रक्कड़ में बन रहा है। हेलीपोर्ट का निर्माण इस वर्ष के अप्रैल में पूरा भी कर लिया जाएगा। धन्यवाद। जिस तरह से उत्तराखंड या पड़ोसी राज्यों में जिस तरह से उड़ान योजना के तहत जो है इस तरह से उड़ानें भरी जा रही हैं, देखिए, आपदा के बारे में मैं बात कहना चाह रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज के कारण ये आपदा का असर हो रहा है। बर्फ़ जो दिसंबर में 25 दिसंबर में पड़ती थी, अब मुझे लगता है कि 1 महीने क्लाइमेट चेंज के कारण डिले हुआ है। अभी सभी चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है और आपदा का नुकसान के कारण जो चीज़ भी कहीं भी नुकसान होती है, चाहे वो किसी भी सर्विस में नुकसान होती है, उसकी भरपाई के लिए हमेशा से सरकार तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर जिला मुख्यालय और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपोस्ट बना रही है, जिसमें हमीरपुर, कांगड़ा, पालमपुर और चंबा में 4 हेलीपोस्ट का काम अगले मार्च-अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। हर हेलीपोस्ट में लगभग 15 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। शिमला से हमारी संवाददाता ज्योति की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।